नमस्कार। किसान भाइयों, खेती के अंदर जो उत्पादन प्रभावित होता है वो होता है खरपतवारों की वजह से। जो किसान सही समय पे खरपतवारों के अंदर नियंत्रण कर लेते हैं वो यहाँ पर 30 से 50% तक उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। वहीं जो किसान खरपतवारों पर ध्यान नहीं देते, उनको नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर 30 से 50% तक उनका उत्पादन यहाँ पर कम निकलता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं खेती में आने वाले कुछ ऐसे चुनिंदा खरपतवार जो कि आज के समय में किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या का सबब बने हुए हैं। इन्हें ख़त्म करें तो कैसे करें, क्योंकि जो इसके द्वारा क्या होता है कि हमारी खेती जो होती है ख़राब हो जाती है। जो भी हम खाद लगाते हैं, जो भी हम सिंचाई करते हैं, जो भी हम दवाई लगाते हैं, उनका प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता और खरपतवारों की वजह से खेती के अंदर बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनको फ्री में नष्ट करने के एक ऐसा तरीका जिसका प्रयोग करके आप इनको फ्री में नष्ट कर सकते हैं, और दूसरा एक ऐसा मेथड भी बताऊँगा जिसका प्रयोग करके आप दवाई के द्वारा भी इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम ये जानेंगे खरपतवार आते क्यों हैं, किस प्रकार हमारी खेती में आते हैं और क्या क्या कारण होते हैं, और फिर मैं आपको कुछ चुनिंदा खरपतवारों के बारे में भी बताऊंगा जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्या का सबब बने हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार जो है इन्हें दवाई के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं, और बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं अपने खेत का कि किस प्रकार दवाई आपको लगानी है, कितनी मात्रा में लगानी है, सही डोज क्या है और सही तरीका क्या है, और किन किन खरपतवारों को यहाँ पर हम ख़त्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं खेती में खरपतवार आने के कारण। तो आपने देखा होगा मोटा घास और दूब घास, ये दो ऐसे खरपतवार होते हैं जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसल की खेती करते हैं, उनकी खेती में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सब्जी वर्गीय फसल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की जाती है, साथ में वहाँ पर आते रासायनिक खादों का, कार्बनिक खादों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसके द्वारा होता क्या है कि हमारी खेती के अंदर आ जाते हैं। पहले इसके 1 या 2 पौधे आते हैं, उसके बाद पूरे समूल खेत को ये जकड़ लेते हैं। वहीं अगर मैं गेहूँ धान की बात करूँ तो उन खेतों के अंदर खरपतवार बहुत कम आते हैं, क्योंकि गेहूँ के अंदर सिंचाई बहुत कम होती है। साथ में अगर धान की फसल की हम बात करें तो उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई होती है, जिसके द्वारा ये खेती में नहीं आ पाते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका सबसे बड़ा कारण होता है सिंचाई और रासायनिक खाद। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो हमारे ये किसान भाई उसकी सब्जी वर्गीय फसल की जो खेती करते हैं उसके अंदर बहुत ही मात्रा में खरपतवार आ जाते हैं, खासकर मोटा घास और दूब घास। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ चुनिंदा खरपतवारों के बारे में जो आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्या का सबब बने हुए हैं। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पर आता है यहाँ पर नागर मोथा। नागर मोथा को आज के समय में खेती का कैंसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा खरपतवार होता है, ऐसा घास होता है जो हमारे देश के अंदर किसानों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या का सबब बना हुआ है। देखिए होता क्या, अगर आपके खेत के अंदर या प्लॉट के अंदर 1 से 2 मोथा के पेड़ अगर हो जाते हैं, पौधे हो जाते हैं, तो 1 से 2 साल के अंदर ही पूरी जो हमारी खेत होता है उसके सत्तों को ये जकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक एक पौधे से 10-10, 20-20 कलने निकलते हैं, और जिसके द्वारा क्या करता है, ये 1 से 2 साल के अंदर ही पूरे खेत को जकड़ लेता है। और इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि ये हमारी किसी भी सब्जी वर्ग की फसल को नहीं होने देता। अगर आपकी खेती में नागर मोथा हो जाए तो भैया आप किसी भी सब्जी वर्ग की फसल को उसके अंदर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, और इसके एक पौधे 10 से 20-20 कल्ले निकलते हैं, तो जिसके द्वारा हम इसमें किसी फसल को यहाँ पर नहीं कर सकते। नंबर 2 पर आती है किसान भाई दूब घास। दूब घास भी आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्या का सबब बना हुआ है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, ये ज़मीन को एक तरीके से जकड़ लेती है, और जिसके द्वारा हम किसी फसल को इसके अंदर नहीं कर सकते। इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है, साथ में ये इस तरीके से ज़मीन को जकड़ लेती है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जो रूट होती है वो नहीं चल पाती, और हमारे पौधे जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, एक तरीके से यहाँ पर बेकार हो जाते हैं। नंबर 3 पर किसान भाइयों, हाँ आपने देखा होगा अधिकतर किसान भाइयों खेतों में मैंने देखा है यहाँ पर गाजर घास हो जाती है, और गाजर घास आज के समय में बहुत ही ख़तरनाक घास होती है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी मनुष्य गाजर घास के संपर्क में आ जाता है तो उसे एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती हैं, और साथ में इसके द्वारा हुई बीमारी दवाइयों के द्वारा भी नहीं जाती। और आपने देखा होगा गाजर घास पहले क्या होता था, पहले खाली प्लॉट, रोड या मकानों में होती थी, लेकिन आज के समय में खेती के अंदर ही बहुत अधिक मात्रा में गाजर घास होने लगी है। नंबर 4 पर किसान भाई बात करते हैं गैरचट के बारे में। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, गैरचट ये बहुत ही ख़तरनाक घास होता है,
क्योंकि ये एक तरीके से छत्ता बना लेता है और पौधे को ये छत्ता बना लेता है और ज़मीन को जकड़ लेता है। और अगर आपकी इसी फसल के अंदर गैचड़ हो जाता है तो भैया आप उसके अंदर कोई भी खेती यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है, पौधे को चलने ही नहीं देता और सारा जो हम खाद या दवाई डालते हैं उसका सारे का सारा असर ही गैचड़ यहाँ पर ले लेता है। नंबर 5 पर किसान भाई हम बात कर लेते हैं भांग के बारे में। पहले क्या होता है, पहले भांग जो होती थी सड़क के किनारे या खाली एक प्लॉट के अंदर होती थी, लेकिन आज के समय में अधिक मात्रा में खेतों में भी होने लगी है। और इसके जो पौधे होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, जिसके द्वारा हमारी फसल यहाँ पर नहीं हो पाती। अगर 20 से 30 पौधे भी आपके खेत में हो जाते हैं तो अगले वर्ष इसका बीज बन जाता है और बीज बनने के बाद ये पूरे खेत के अंदर इस तरीके से फैल जाती है कि उसके अंदर आप खेती यहाँ पर नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों मैंने 5 घास आपको बताई हैं जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं और सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के लिए समस्या का सबब बनी हुई हैं। तो चलिए किस प्रकार हम इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। 5 घासों का मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर स्प्रे किया है, किस चीज़ का स्प्रे किया है और कितनी मात्रा में स्प्रे किया। उससे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ फ्री वाला मेथड। अगर आप फ्री में इन्हें किसान भाइयों ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको करने क्या पड़ेगा, गेहूँ कटाई के बाद मई जून के महीने में आपको ज़मीन को यहाँ पर क्या करना है, जुतवाकर डाल देना है गहरी तरीके से और यहाँ पर 1 महीने में आपको 2 पलटे ज़मीन के लगा देना है। यानी पहले जो घास आपका ऊपर आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो घास आपका ऊपर आएगा वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब मई जून में देखिए ज़मीन जुतवाने से होता क्या है, मई जून में गर्म हवा चलती है, लू चलती है, जिसकी वजह से सारे जो बीज होते हैं इसके घास के सूख जाते हैं और यहाँ पर ये फ्री में यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दवाई के द्वारा हम इसे किस प्रकार ख़त्म कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल अपने खेत का यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको और एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बताता हूँ किस प्रकार आप घास को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। सारे के सारे जो 5 घास मैंने आपको बताए हैं मात्र एक दवाई से किस प्रकार आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। चलिए ले जाता हूँ आपको अपने प्लॉट पर। धन्यवाद। मैं आपको ले आया हूँ अपने खाली प्लॉट पर और यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले ही मेरा 71 का स्प्रे किया है, जो कि आपका सुमिटोमो कंपनी का आता है, एक्सल का मेरा 71, उसका मैंने यहाँ पर स्प्रे किया है। और इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मोहता घास थी, इसके अंदर गैरचट थी, इसके अंदर भांग भी थी, इसके अंदर आपकी गाजर घास भी थी और इसके अंदर आपकी दूब घास भी थी। तो सारी घासों को मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दी है मात्र एक ही दवाई से। तो बहुत पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे किसान भाई के हमें कमेंट आते हैं कि भैया एक्सल का मेरा 71 काम नहीं करता। तो देखिए अगर सही डोज़ और सही तरीके से आप लगाते हैं तो ये आपको 100 नहीं 101% आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आप पूरे प्लॉट के अंदर इस तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए पूरे प्लॉट के अंदर यहाँ पर बिल्कुल घास आपको ख़त्म होने वाला मिलेगा। अभी 2 दिन पहले ही मैंने स्प्रे किया है। तो पहले मैं आपको सारे घासों का लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, उसके बारे में आपको बताऊँगा कितनी मात्रा में और क्या क्या चीज़ इसके अंदर आपको मिलाना है। तो किसान भाई जी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैरचट थी बहुत अधिक मात्रा में, ये भांग के पौधे आप देखते हैं। मैंने सारी जो मेड़ थी पौधे खेत की उसके आसपास इस तरीके तो आप देखते हैं ये जो हमारी मेड़ है इसके अंदर ये भांग के पौधे आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल सूख चुके हैं। साथ में आप यहाँ पर जो दूब घास है वो भी देख सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर सूख चुकी है। मैं थोड़ा लाइव प्रूफ और दिखा देता हूँ आपको बढ़िया तरीके से, जिससे कि आप बिल्कुल सही तरीके से समझ पाएँ। तो ये आप देखते हैं किसान भाई कितने बड़े बड़े भांग के पौधे थे यहाँ पर, वो यहाँ पर सारे सूख चुके हैं। ये आप किसान भाई वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े भांग के पौधे सारे के सारे यहाँ पर सूख चुके हैं। और ये गैरचट आप देख पा रहे हैं ये भी सारी सूख चुकी है। साथ में यहाँ आप कांग्रेस घास यानी जी गायर घास बोलते हैं, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे। और यहाँ तक कि आप इसका स्प्रे अगर बड़े पौधे पर करते हैं किसी बड़े पौधे के अंदर तो वो भी यहाँ पर सूख सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कितनी मात्रा में हमें इसका स्प्रे करना है और कब करना है। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, ज़मीन को बरसात के मौसम में जुतवा कर डाल देना है। इससे होता क्या है कि अगर हम ज़मीन को जुताई कराकर डाल देते हैं सारे के सारे खरपतवार यहाँ पर उगाते हैं और हमारी दवाई जो होती है बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम करती है। तो आपको क्या करना है, बरसात के मौसम में आपको इसको जुतवा कर डाल देना है, या अगर बरसात का मौसम नहीं है तो आपको क्या करना है, जुतवा कर खेत के अंदर यहाँ पर पानी भर देना है। पानी भरने से होगा क्या, सारे जो आपकी खेती के अंदर बीज पक गए थे जिस भी घास के, वो सारी घास यहाँ पर जमकर आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका घास इस तरीके से इतना बड़ा हो जाए तो फिर यहाँ पर आपको दवाई का प्रयोग करना है। आपको देखिए एक एक्सल का मेरा 71 100 ग्राम का एक पाउच आता है, उसका आपको 15 लीटर 10 से 15 लीटर पानी के अंदर आपको यूज़ करना है। साथ में एक टंकी के अंदर आपको आधा किलो से लेके 1 किलो साधारण नमक जो परचूनी की दुकान में मिलता है उसका आपको यूज़ करना है। अब देखिए होता क्या है, मेरा 71 के अंदर होता है अमोनियम ग्लाइसोफेट 71%। साथ में हम जो नमक का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है NaCl सोडियम क्लोराइड।
जब सोडियम क्लोराइड अमोनियम ग्लाइसोफेट के साथ रिएक्शन करता है तो किसी प्रकार की घास को ख़त्म करने की ताकत रखता है। साथ में इसका जो बीज होता है उसे जड़ समूल नष्ट करने का कार्य ये करता है। तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, केवल और केवल एक्सेल का मैला कत्तर का यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें रिजल्ट कोई नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आप देखते हैं बड़ी से बड़ी कांग्रेस घास भी इसे आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल। और मेरे प्लॉट में स्प्रे हुआ और सामने आप ये प्लॉट देखते हैं, इसमें बिल्कुल भी स्प्रे अभी नहीं हुआ। किस कदर इसमें खरवार हो, ऐसी खरवार इसके अंदर भी थी। तो जैसे कि मैंने आपको किसान भाई बताया, अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको अमोनियम ग्लाइसोफेट यानी मैला कत्तर के साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड नमक का यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा, अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं और जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आपको दवा का यूज़ करना है। और साथ में देखिए आपका इसका यूज़ खाली प्लॉट के अंदर ही करना है। अगर आप सब्जी वर्गीय फसल के अंदर इसका यूज़ करते हो तो आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी सब्जी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसका जो यूज़ करना है आपको खाली प्लॉट के अंदर ही करना है। और इसका यूज़ करने के बाद आपको सब्जी वर्गीय फसल की जो खेती करनी है वो 15 से 20 दिन बाद ही करनी है, क्योंकि मैंने जो अभी स्प्रे किया है 4 दिन पहले ही किया है और अभी मुझे तुरंत यहाँ पर 10-12 दिन के बाद यहाँ पर गोभी इसके अंदर लगानी है। तो ये आपको ध्यान देना है। आपको जो स्प्रे करना है वो खाली प्लॉट के अंदर ही करना है, आपको फसल के अंदर स्प्रे नहीं करना है। धन्यवाद।